नमस्ते, मैं पुष्पराज गुरुजी लाइव क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए आयतन पर आधारित प्रसिद्ध विधि में आयतन पर आधारित क्वेश्चन लेकर हाजिर हैं और आप लोगों के आयतन पर आधारित क्वेश्चन पूरे शॉर्टकट से बताएंगे। और आप लोगों को वीडियो अच्छे लगे तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेंगी। परसेंटेज पार्ट 9 आपको मिलेगा। यदि एक गोलक की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। तो आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो दोस्तों, यदि एक गोलक की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। यहाँ पर ए का भी मान 50% की वृद्धि होगी और बी में भी 50% की वृद्धि होगी। लंबाई में भी वृद्धि, चौड़ाई में भी वृद्धि होगी और ऊंचाई में भी वृद्धि होगी। तो हम सी इसको मान लेते हैं। तो हम यहाँ पर हल करेंगे इसको। गोलक की दो बीमाओं का प्रतिशत वृद्धि। तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपान 100 पर रखेंगे। तो 50 धन 50 धन 50 गुणे 50। तो यहाँ पर हो जाए 50 50 100 5 50 25 125%। अब गोलक की दो बीमाओं का निकल गया है। तो गोलक की तीनों बीमाओं मतलब आयतन में प्रतिशत वृद्धि। तो हो जाएगा ये, एक तो यहाँ पे आ गया है, इसको ले लेंगे 125 और सी वाला 125 गुणे 50 बटा 100। 0 0 कट जाएगा, एक जीरो यहाँ पे, यहाँ दशमलव लग जाएगा। तो 125 और 50 175। यहाँ पर एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा तो 12.5 हो जाएगा। 12.5 हो जाएगा, लेकिन गुणे 5 भी है ना। तो यहाँ पर 175 धन 5 50 25 की 5 हासिल 2 5 दूना 10 2 12 सिल 1 5 1 5 1 6। यहाँ दशमलव लग जाएगा। तो 0.5 5 2 7 7 6 13 हासिल 1, यहाँ 2 हो जाएगा। 2 वृद्धि हो जाएगी। यहाँ 25 धन 50 गुणे 50 बटा 100 0 0 कट गया। इन दोनों को जोड़ दिया गया, 175 हो गया। और ये 125 गुणे 5 से गुणे कर दिया तो यहाँ पर 12.5 करके गुणे 5 कर दिया। यहाँ पर 62.5 आ गया। इन दोनों को जोड़ दिया गया तो 237.5 आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसमें ज़्यादा बेस्ट समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन है, एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाता है। तो आयतन पूछ रहा था। आयतन में तीन मान होते हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होता है। तो घन की दो बीमाओं का प्रतिशत वृद्धि। तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी प्लस ए इंटू बी। 0 0 कट गया। 10 10 20 धन 1 1 1 बी से 21% आ गया। तो 3 बीमाएँ होती हैं। तो घन की तीनों बीमाओं में प्रतिशत वृद्धि या आयतन इसको कह सकते हैं, प्रतिशत वृद्धि। तो 21 धन 10 धन 21 गुणे 10 बटा 100। 0 0 कट गया। यहाँ पर 21 10 31 धन, अब 21 में यहाँ पर 1 0 बचा तो यहाँ दशमलव लग जाएगा तो 2.1 हो जाएगा। तो 33.1% की वृद्धि। यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी जाती है और ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाती है तो आयतन में कितना पर। यहाँ पर ए का मान है -50%, बी का भी मान है -50%, लेकिन सी का मान जो है +50% है। तो यहाँ पर ए प्लस बी का मान निकालेंगे
तो -50 धन प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 50 गुणे 50 बटा 0 0 कट गया। ये आपका -50 -50 मतलब -100 प्लस 5 50 25। तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका, तो 100 में से 25 में तो 100 घटेगा नहीं, तो 100 में से 25 घटाने देंगे तो -75 आ जाएगा %। अब a प्लस बी प्लस सी का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर a प्लस बी का मान -75% प्लस 50% सी का मान है। -75 गुणे 50 बटा 100, 0 0 कट गया। यहाँ पर आ गया आपका -75 प्लस 50 -7.5 गुणे 5। इसको आप गुणा कर लेंगे। यहाँ देखते हैं -75 है और प्लस 50 है, तो 75 में से 50 नहीं, पहले आप गुणा कर लेते हैं। 75 धन 50 माइनस 5 50 25 हासिल 2 5 35 2 37। अब इसको दोनों को जोड़ लेंगे, माइनस माइनस जोड़ लेते हैं। तो 7 5 12 की 2 हासिल 1 7 3 10 1 11 माइनस 112.5 धन 50। तो 112 में से मतलब 50 घटा लेंगे, तो आपका 5 हो जाएगा दशमलव, इधर आ जाएगा 2 -62.5% की कमी हो जाएगी आयतन में। यदि एक गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो आयतन में कितने % का वृद्धि होगा? तो गोलक की त्रिज्या अगर दुगनी कर दी जाती है तो तो गोलक की जो त्रिज्या है 100% बढ़ जाती है। तो ए का भी मान 100 हो जाएगा, बी का भी मान 100 हो जाएगा और सी का भी मान 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर गोले की 2 बीमाओं में प्रतिशत वृद्धि, तो यहाँ हो जाएगा 100 धन 100 गुणे 100 बटा 100, 0 100 से 100 कट गया, 100 100 100 3 बार है 300। अब गोले की तीनों बीमाओं में प्रतिशत वृद्धि, तो हो जाएगा आपका 300 प्लस 100, क्योंकि ए का भी मान 100 है, बी का भी मान 100 है, सी का भी मान 100 है। तो आपका 100 300 ए का मान, ए प्लस बी का मान हो गया और सी का मान हो गया, प्लस 300 गुणे 100 कट गया, 3 1 4 3 700% वृद्धि होगी आयतन में। ये आपका आंसर हो गया। दोस्तों अगर समझ में आए दोबारा देखें, समझ में आ जाएगा। दोस्तों आप लोगों को आय और व्यय पर आधारित प्रश्न अब बताएंगे, तो आप लोग आय और व्यय पर आधारित प्रश्न देखें। श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान किराए के रूप में खर्च करते और शेष का 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च करते। तदनुसार उनकी बचत रुपये 1800 की हो, तो उनकी कुल आय रुपये में कितनी होगी? श्रीमान की कुल आय का 20% मतलब उनकी आय मान लो 100% है, तो 20% मकान के किराए के रूप में खर्च करते हैं। और 80 और शेष का मतलब 80% का 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च करते हैं, तदनुसार उनकी कुल बचत, तो 70% खर्च कर देते हैं, बचत कितनी हो रही है इसमें? 30% बचत हो रही, 30%। लेकिन ये कह रहा नहीं 1800 की बचत हो रही है। तो हम यहाँ पर देखेंगे, तो पहली बात तो हमारा कुल माना आय x है, x 100 की जगह हम यहाँ जो 100 है यहाँ पे x मान लेते हैं। तो x का 80% गुणे 30% बराबर 1800। अब इसको हल कर लेंगे, 20 चौक 80 20 पंचे 100, ये आपका हो जाएगा x इंटू 4/5 3/10 बराबर 1800। 3 6 18 4 15 में 60, 150 हो गया ये। तो x बराबर हो जाएगा, ये 10 पचे 50 इधर आएगा तो इसमें गुणे हो जाएगा, 150 गुणे 50 15 पचे 75 डबल 0 यहाँ पर डबल 0। तो श्रीमान कपूर
कपूर की आय 7500 हो गया आंसर है। एक आदमी अपनी आय का 24% मकान की किराए पर 24 के मतलब खर्च कर रहा है। खर्च 24% मकान के किराए पर तथा 62% अपने परिवार पर व्यय करता है तथा शेष आय की बचत करता है। तो 4 2 6 6 2 8 86% खर्च करता है। 100% में से कितना बचत होगा? तो 4 यहाँ पर बचा 9 14% की बचत करता है लेकिन ये कह रहा है नहीं 6300 की बचत करता है। तो यहाँ पर 14% लिखेंगे। तो उसकी कुल आय मान लो 100% है। यहाँ 100% तो मान इसीलिए 100 में से 86 घटाए हैं तो 100% है। तो 7 दूना 14 7 9 आई 63 आधा करेंगे तो 450 हो जाएगा। तो 450 गुणे 100 तब 2 जीरो डबल जीरो बढ़ा देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। राम का व्यय और बचत 3:2 के अनुपात में है। उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है और उसका व्यय भी 12% बढ़ जाता है। उसकी बचत में कितनी वृद्धि होगी? कितने परसेंट की वृद्धि होगी? तो आप इसको देखेंगे। राम का व्यय कितना है 3 और बचत 2 है तो आय कितनी होगी 3 2 5। तो उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है तो उसकी आय में 10% 5 का 10% निकाल लेंगे तो 10 बचे 50 जीरो जीरो कट गया तो 0.5% की वृद्धि होगी। कहने का मतलब इसमें 5.5 हो जाएगा वृद्धि होने के बाद। अब कह रहा है और उसका व्यय भी 12%। व्यय 3 का 12% तो 12 3 आई 36 2 जीरो होते हैं दशमलव लग जाएगा। कहने का मतलब इसका व्यय कुल हो जाएगा 3.36। तो बचत में कितनी वृद्धि होगी? तो बचत में कितनी वृद्धि होगी तो इन दोनों में से घटा लेंगे इसको। 5.5 में से 3.36 घटा लेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ 4 में से 3 गया 1 हो गया। यहाँ 4 बचा तो यहाँ पे 1 हो गया। तो लेकिन यहाँ 5 है ही है तो 2 होगा तो ये आपका हो जाएगा 2.14। तो पहले 2 था अब 2.14 करने का मतलब ये इतना बढ़ गया है 0.14 बढ़ गया है। तो प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है बचत की प्रतिशत वृद्धि। उसकी बचत में कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी? तो बचत में 1.14 की वृद्धि हुई है तो 0.14 कितने पे हुई है 2 पे हुई है तो 100% पर कितनी होगी? तो दशमलव है यहाँ 2 अंक है यहाँ 2 जीरो बढ़ा लेंगे ये दशमलव हट गया 0 से 0 कट गया 2 7 14 7% की वृद्धि होगी। बचत में 7% की वृद्धि होगी। आंसर हो गया आपका। अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष बचा लेता है। उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाने पर वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है। तदनुसार उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी? तो खर्च जो है 75 करता है 75 खर्च करता है तो 25 बचाता होगा। मतलब खर्च 75 तो बचत 25 25 से कम 25 25 3 75। कहने का मतलब खर्च बचत और आय। तो खर्च 3 है बचत 1 है तो कुल आय 3 3 1 4 हो जाएगा। तो 1 हो जाएगा तो वो कह रहा है कि उसकी आय में 20 आय जो है 4 है तो 20% की वृद्धि हो रही है। तो 20 एकम 20 पंचे 100 5.8 ये हो जाएगा 10.8% 8 की वृद्धि हो गई इसमें 4.8 की वृद्धि हो गई क्योंकि ये भी जुड़ जाएगा ना इसमें। और क्या कह रहा है वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि करता है। खर्च भी 10% बढ़ा लेता है भाई। आय बढ़ गई है तो खर्च भी बढ़ा रही है तो 10% की वृद्धि कर ली है। ये हो जाएगा 0.3 3.3 हो जाएगा। ये 3 से बढ़ के 3.3 हो गया। अब कह रहा है बचत में कितनी परसेंट की वृद्धि होगी? तो इसको घटा लेंगे 4.8 में से 3.3 घटा लेते हैं 5 1 हो जाएगा। मतलब पहले 1 था अब 1.5 हो गया है। तो वृद्धि कितनी पहले 1 था 0.5 की वृद्धि हुई है तो हो जाएगा प्रतिशत वृद्धि। प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी 0.5। वृद्धि कितनी हुई 1 पे हुई है तो 1 हो जाएगा गुणे तो 100 पे कितना होगा? ये दशमलव के बाद एक संख्या है तो यहाँ 1 जीरो उतारेंगे ये दशमलव खत्म तो 0 से 0 कट गया 10 बचे
50% की वृद्धि होगी, तो उसकी बचत में 50% की वृद्धि हो गई। और ये अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है। यदि उसका मासिक व्यय 6,000 है तो उसकी मासिक बचत कितनी है? तो मासिक वेतन, उसके मासिक वेतन का 20% बचत जो है 20% है, तो व्यय कितना होगा? 80% होगा। ये अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है। यदि उसका मासिक व्यय 6,000 रुपये है तो उसकी मासिक बचत कितनी है? बचत 20% कर रहा है, तो व्यय, अगर बचत 20% कर रहा है तो व्यय 80% कर रहा होगा। तो उसका मासिक व्यय, तो मासिक व्यय कह रहा है 6,000 रुपये है, तो उसकी मासिक व्यय 6,000 रुपये, लेकिन एक 80% यहाँ पे आया है, तो उसका मासिक बचत पूछ रहा है, तो बचत कितनी है? 20% है, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 चौक 80, 4 15 में 60 हो जाएगा। 4 15 में 60 हो गया, मतलब 15 बार जाएगा, डबल जीरो हो जाएगा, 1500 की बचत करेगा।